हेलो गाइस, मैं हूं अंशुल और कोड विद अंशुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम वाइल लूप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो इजीली क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए भाई कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं, जो कि हम बनाने वाले हैं वाइल लूप के नाम से। ओके, तो सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट कर ली है। अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वाइल लूप का सिंटैक्स समझा देता हूं एक बारी। उसको करने से पहले सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। ओके, तो हमने सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लिया है। अब हम वाइल लूप का एक बारी सिंटैक्स समझ लेते हैं कि वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, और वाइल लूप की वर्किंग भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइल लूप का सिंटैक्स समझ लेते हैं। ओके, तो गाइस वाइल लूप का सिंटैक्स हमारे सामने है। सबसे पहले होता है हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन। उसके बाद होती है हमारी वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर आपको कंडीशन देनी होती है। ओके, और यहां से हमारी लूप की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये वाले करली ब्रेसेस पे जाके हमारी जो लूप की बॉडी है वो खत्म हो जाती है। ओके, तो बॉडी के अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होने वाला है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक लूप को बना लेते हैं। उसके जो हमारे पास जो भी सिंटैक्स है उसी के बेसिस पे हम एक लूप को रेडी करते हैं और फिर उससे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ओके, उसके बाद हमें वाइल कंडीशन लगानी होगी। ओके, कंडीशन अभी हम नहीं देंगे, अभी हम इसमें डाल देते हैं खाली ट्रू। ओके, अभी हमने इसके अंदर खाली ट्रू डाल दिया है। हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम बॉडी में भी कुछ भी दे सकते हैं, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ चुका है। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन। उसके बाद हमारा जो वाइल होता है, वाइल कीवर्ड यूज करना होता है। उसके बाद हम कंडीशन दे सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ भी कंडीशन आप इधर पे दे सकते हो। ओके, एंड फिर हमारी जो आ जाती है वो आ जाती है वाइल लूप की बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। ओके, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी लूप की बॉडी के अंदर ही होगा। जैसे हमने फॉर लूप में देखा था, फॉर लूप में यहीं पे सब कुछ हो जा रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इनिशियलाइजेशन सेक्शन पहले है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सेक्शन बॉडी के अंदर है। ओके, तो अभी हम अपना क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है गाइस, हमें एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है। उसके बाद हमें वो नंबर रिवर्स वे में प्रिंट कराना है। अभी कैसे वो प्रिंट कराना है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए यूजर ने हमें नंबर इनपुट दिया है 367। ओके, तो हमें इसे किस तरीके से प्रिंट कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें नंबर प्रिंट कराना है 7, 6 एंड 3। तो अब आप देख सकते हो ये एकदम अपोजिट हो चुका है। यहाँ पे था 367 और हमें प्रिंट कराना है 763। तो हमें ये रिवर्स प्रिंट कराना है नंबर का। ओके, तो अभी हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल्स को, जो कि हमें जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि हम एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से। सबसे पहले हम एन को डिक्लेयर कर लेते हैं। सॉरी गाइस, एन को डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम एक रिमाइंडर नाम के एक वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम उसे आर से डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमें उसका सम भी कराना है, तो हमें एक सम नाम के वेरिएबल की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके से रहने वाली है गाइस। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम कोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा, वरना अभी ऐसे मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। कंडीशन हमें रखनी है जब तक हमारा n ग्रेटर देन रहेगा 0 से, तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब लूप के अंदर हमें क्या लॉजिक लगाना है अभी आप वो देखो। सबसे पहले हमें रिमाइंडर लेना होगा। देखो, अगर हमें ये रिवर्स नंबर प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर प्रिंट कराना है? हमें सबसे पहले लास्ट वाला नंबर प्रिंट कराना है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, हम एक ये वाला साइन होता है परसेंटेज वाले साइन से हम रिमाइंडर को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियोस में भी किया था। तो अभी हम इसी ट्रिक का यूज करने वाले हैं, और अभी देखो ये कैसे होता है। हमें रिमाइंडर के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, लास्ट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू स्टोर करानी है हमें 7 है जो कि।
मान के चलो अभी यूजर ने नंबर दिया है हमें 367 ही दिया है, तो यही मान के चलो। अभी हमें सबसे पहले रिमाइंडर के अंदर 7 स्टोर कराना है, तो हम वो कैसे कराएंगे, ठीक है। एन के अंदर वैल्यू है 367, ठीक है। एन को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या होगा, अगर हम एन के अंदर वैल्यू है 367 और हम उसको 10 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिलेगा 7। ओके, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें सम में स्टोर करा देना है। इसको हम पहले सम में स्टोर करा देंगे, उसके बाद एन के अंदर से ये हटा देंगे नंबर को, इस वाले को मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद हम करेंगे सम इक्वल्स टू। अब आप एक बात सोचो, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ दूंगा सम में, रिमाइंडर को ऐसे ही जोड़ेंगे तो सबसे पहले 7 को जोड़ देंगे, उसके बाद 6 आएगा रिमाइंडर, फिर 6, फिर 3, ऐसे तो 7 और 6 13, 13 और 6 13 और 3 16, ऐसे तो 16 होगा, ऐसे तो हम प्रिंट नहीं करा सकते, तो हमें एक लॉजिक लगाना होगा। अब आप देखो, सबसे पहले 7 जाएगा सम के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब 6 आएगा तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए वैल्यू, 76 होनी चाहिए ना। सबसे पहले अगर ये आएगा तो देखो यहाँ पे 76 होनी चाहिए, ये दो डिजिट मिला के 76 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर लास्ट में रिमाइंडर आएगा 3 को भी हम ऐड करेंगे तो फिर होना चाहिए 7 6 और 3, तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अभी आप देखो सम इंटू 10। अब आप देखो सबसे पहले सम की वैल्यू कितनी है 0 इंटू 10 0, बट हम इसमें क्या ऐड कराएंगे, रिमाइंडर को ऐड करा देंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है 0, ओके, इंटू 10, 0 इंटू 10 0, बट प्लस रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा यहाँ से हमारा 7, तो सम के अंदर वैल्यू कितनी चली गई 7। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे देखा हमें ये 7 रिमाइंडर मिल चुका है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो एन के अंदर वैल्यू हो जानी चाहिए 36। वो कैसे होगी, अब वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगी। देखो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। ओके, अब देखो मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यहाँ पे समझा पाऊंगा, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे सबसे हमने लास्ट में कराया n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। अब जब हम इसको डिवाइड वाले इस वाले सिंबल से डिवाइड करेंगे तो इसमें मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और 6, ठीक है। 7 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और 3 और 6 वैल्यू चली जाएगी n के अंदर, ठीक है गाइस। तो 7 हमारा रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। ओके, हमें अब वैल्यू कौन सी वैल्यू हमें n के अंदर स्टोर करानी है, अब हमें 3 और 6 को n के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। अब इस स्टेप से वो भी हो जाएगी, ठीक है भाई। अब n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, वापिस लूप एग्जीक्यूट होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और 6। इस बार रिमाइंडर क्या आएगा, इस बार रिमाइंडर आएगा 6। ओके, 6 रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे देखो सम के अंदर कितनी वैल्यू थी, सम के अंदर पहले से 7 वैल्यू थी, 7 इंटू 10 70 प्लस 6 76, ये डिजिट हमारी हो चुके हैं, 2 नंबर हमारे एकदम सही आ चुके हैं। ओके, अब हमें इसमें से ये भी हटा देना है, अब हमारा 6 भी हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 36 वैल्यू थी अभी n के अंदर, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, इसमें से ये भी हट जाएगा, खाली 3 n के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 3 जा 30 और 6 रिमाइंडर बचता है, तो ये रिमाइंडर को कंसिडर नहीं करेगा, और 3 जा मतलब कि 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी n के अंदर हमारी, ठीक है। ओके, n अभी भी ग्रेटर देन है 0 से। ओके, इसमें वापस से रिमाइंडर कितना आएगा गाइस, 3 रिमाइंडर आएगा हमारा 3। ओके, यहाँ पे था 76 इंटू 10 760 प्लस 3 763, हमारा जो आंसर है वो एकदम एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक बार इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। n के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू डाल के देख लेते हैं एक बार, यही वाली इक्वल्स टू 3 6 7। ओके, ये वैल्यू हम डाल लेते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे %d एंड सम। अब हम यहाँ पे सम को प्रिंट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी सम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी हम सम करा रहे हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो किसके अंदर करा रहे हैं, सम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सम के अंदर हम सारा जो कैलकुलेशन है वो सम के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो हमारा सम वेरिएबल के अंदर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली सम को प्रिंट करा देते हैं, तो देखते हैं भाई हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं।
आप देख सकते हो हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है। हमारा नंबर क्या था गाइस, हमारा नंबर था 367 और अभी नंबर क्या प्रिंट हुआ है 763। तो हमारा नंबर एकदम हो चुका है भाई, रिवर्स प्रिंट हो चुका है। अभी हम एक बार इसको यूजर से इनपुट करा के देख लेते हैं क्या वो भी एकदम सही हो रहा है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ करेंगे स्कैनएप %d क्योंकि इंटीजर वैल्यू है भाई। ओके, %n। ओके, हमने वैल्यू भी ले लिया भाई। चलो इस बार देख लेते हैं भाई, वैल्यू हम एंटर कर देते हैं 105। ओके, तो देखते हैं क्या रिवर्स प्रिंट होता है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने डाला था 105 और प्रिंट हो चुका है 501। तो लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया, वापस से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी n की वैल्यू हम यहाँ पे इसको एक बारी वैल्यू असाइन करा देता हूँ। वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे 80। ओके, ये छोटी वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो जब सबसे पहले कंडीशन चेक होगी व्हाइल लूप की। ठीक है, आई हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर रखा है। देखो इसमें ना आई की भी कोई जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन तो हम एन के बेस पे चला रहे हैं ना, अपने नंबर के बेस पे कंडीशन चला रहे हैं। ठीक है, वही मैंने आपको बोला था कि आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन लिखोगे। ठीक है, वैसे अगर जो सिंटेक्स के हिसाब से हम देखें तो उसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है, उसके बाद व्हाइल लूप होती है, उसमें आप कंडीशन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिर व्हाइल लूप की बॉडी होती है जिसमें कि आप अपनी स्टेटमेंट्स दे सकते हो, जैसे हमने ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है व्हाइल लूप के अंदर। ओके, तो हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है गाइस, आप उस चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कर देते हैं इसके बीच में। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 80। ओके, 0 से बड़ी है, लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद r के अंदर क्या स्टोर होगा यहाँ पे, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा 0। ओके गाइस, रिमाइंडर आएगा 0, 80 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये जो हमारा मॉडुलस डिवीजन का साइन होता है, इससे गाइस हमें रिमाइंडर मिलता है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके गाइस, तो हमारे r के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी है 0। r के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है 0। ओके, यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है, हमने सम को यहाँ पे असाइन कर रखी है 0 से। ठीक है, सम इंटू 10, 0 इंटू 10 0 प्लस 0, सम के अंदर वैल्यू हो चुकी है 0। ओके गाइस, ठीक है, अब हम n को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो जब हम n को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 जा 80। ओके, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो n के अंदर वैल्यू चली जाएगी 8। ठीक है गाइस, वापस लूप की कंडीशन चेक होगी, क्या 8 0 से बड़ा है। ठीक है भाई, बड़ा है। ओके, जब हम गाइस यहाँ पे 8 को 10 से मॉडुलस डिवीजन करेंगे गाइस, तो उसमें हमारा जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो हमें 8 मिलेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 8। ओके, r के अंदर वैल्यू कितनी चली गई है यहाँ पे, r के अंदर वैल्यू जा चुकी है 8। ओके, ठीक है, सम के अंदर वैल्यू कितनी थी स्टोर 0। ठीक है भाई, 0 इंटू 10 0 प्लस 8 8, तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा 8। ओके, और फिर अगर हम n को डिवाइड करेंगे 10 से, n की वैल्यू कितनी थी हमारी 8, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें पॉइंटों में डिवाइड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पॉइंटों में डिवाइड करके नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंटों में डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा पूरा 8 और यहाँ पे n के अंदर वैल्यू चली जाएगी 0। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप खत्म, और उसके बाद सिंपली सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया जाएगा। यही हमारे इस प्रोग्राम में हो रहा है। और गाइस, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।